क्या भाग्य को बदला जा सकता है? भाग्य या प्रारब्ध और कुछ नहीं, बस हमारे पिछले मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों के फल हैं, जो समय के साथ साथ एक लड़ी के रूप में सुख या दुख के विभिन्न रूपों में हमें भोगने पड़ते हैं। किस कर्म का फल कब और कैसे भोगना होगा, यह परमेश्वर की शक्तियां, देवताएं निष्पक्ष रूप से तय करती हैं। जहां तक मनुष्य का संबंध है, उसके बस में तो केवल कर्म करना ही है, कर्मफल उसके बस में नहीं होते। मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए जीवों के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए सभी शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक कर्मों का देवताएं, विभिन्न शक्तियां प्रकृति के अचूक नियमों के अनुसार फल देती हैं। कुछ कर्मों का फल तो साथ के साथ मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल आने वाले जन्मों में मिलता है। हर तथाकथित अच्छे या बुरे कर्म का फल मिलता ही है। बुरे कर्म का तथाकथित बुरा फल अच्छे कर्म के तथाकथित अच्छे फल से बेअसर नहीं होता। भाग्य को बदला जा सकता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इस भाग्य का आंकलन फलादेश एक ज्योतिषी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या हस्त रेखाओं के द्वारा करता है। भारतीय ज्योतिष में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को किसी सीमा तक बदल सकता है, लेकिन भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता। इसका कारण यह है कि इस जन्म के समय कई पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का संचित फल होता है। उसको केवल एक जन्म के कर्मों से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताएं कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिनके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे सामने ही उनको मरवा दिया। श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया था कि इस जन्म से 100 जन्मों के पहले आपने बचपन में पक्षियों के 100 बच्चों को खेल खेल में मार दिया था। उस पाप का ही यह फल है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस पाप के लिए मुझे 100 जन्मों का इंतजार क्यों करना पड़ा। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आपके 100 जन्मों में आपके शुभ कर्मों ने आपको इस योग्य बनाया कि आपके 100 पुत्र हो सकें। जैसे ही 100 पुत्रों ने जन्म लिया, महाकाल ने आपके 100 जन्म के पूर्व के पाप का फल आपको दे दिया। उपरोक्त कहानी कहाँ तक सत्य है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इस कहानी से भारतीय ज्योतिष का आधार सिद्ध हो जाता है। आजकल बहुत से दंपति ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती अथवा पुत्र जन्म नहीं होता। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है, लेकिन उचित चिकित्सीय इलाज, ग्रह शांति अथवा माता पिता या गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी संतान हो जाती है। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे जाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा सम्मानीय व्यवसाय, राजनीतिक नेता या धनवान व्यक्ति बन सकता है। धनवान और सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा वर्तमान जीवन के कुकर्मों से और गलत संगति के कारण अपने जीवन को बर्बाद भी कर लेता है।